हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज मैं आपको साइंस में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वो किस तरीके से फ्लो होता है, कौन से टर्मिनल होते हैं, बैटरी होते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का बहना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और चार्ज हमारा किस तरीके से बहता है, हमेशा हमारा चार्ज होता है ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, हमारा चार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। उसको हम क्या कहते हैं, जब हमारा चार्ज क्या फ्लो करता है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, नंबर्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट, यानी नंबर्स ऑफ आयंस होते हैं वो चार्ज होता है हमारा, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो या नेगेटिव आयंस हो। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल या फिर देखिए ये इलेक्ट्रिक सेल है या फिर बैटरी, कुछ भी हो जाए, इन दोनों में क्या है कि ये हमारे पास एक ऐसे सोर्स हैं जिनसे क्या है, इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, जो उनकी केमिकल एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। सेल की बात हो या बैटरी की बात हो, यानी कि इट इज ए सोर्स ऑफ करंट। ये क्या है, करंट के सोर्स है। इट इज ए सोर्स ऑफ करंट विच सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इन इट, यानी इनके अंदर जो भी केमिकल स्टोर होते हैं उनसे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। चाहे सेल हो या बैटरी हो, सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है, सेल क्या करता है अपने अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वहां पे हम सेल का यूज करते हैं। और बैटरी क्या होता है, थोड़े सेल से क्या उसमें होते हैं, सेल से ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर हुआ। और इसमें होती क्या है, केमिकल भरे होते हैं, वो केमिकल का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो सेल और बैटरी ठीक। चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यानी देखिए चार्ज क्या होता है। चार्ज की बात करते हैं कि एक यूनिट टाइम में नंबर ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, यानी कोई भी कंडक्टर क्या होते हैं, यानी ऐसे सोर्स। चलो पहले कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हमारे जो मटेरियल्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेज मटेरियल्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तीन तरीके के होते हैं, यानी कि कंडक्टर वो उस तरीके के मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल इजीली पास हो जाता है ना। नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है। कंडक्टर्स कैसे हो गए, जैसे हमारे लोहा वगैरह हो गया है ना, और इंसुलेटर में लकड़ी, प्लास्टिक, ये वगैरह चीजें आती हैं। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं हमारे, सेमी कंडक्टर ऐसी मटेरियल्स होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत एनर्जी देने पे, है ना, यानी कि थोड़ी बहुत अगर उनको और हीट दे दी जाए, थोड़ी बहुत और एनर्जी दे दी जाए तो उनके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पास हो जाता है। क्लियर। ठीक है। तो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो एज ए कंडक्टर, जो एज ए मटेरियल जो कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें से एक यूनिट टाइम में करंट का पास होना क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। एक यूनिट टाइम में कंडक्टर में से चार्ज पास हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी करंट पास हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्लियर। एक यूनिट टाइम में कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसको हम कहते हैं चार्ज। नेक्स्ट आते हैं बैटरी हो गया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सर्किट। सर्किट क्या होता है, द पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ ए बैटरी बाय स्विच एंड ए बल्ब इज नोन एज सर्किट, यानी कि एक ऐसा पाथ बनाते हैं जिसमें जो सर्किट है हमारा वो किससे कनेक्टेड होता है, बल्ब से और बैटरी से, एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक कनेक्टेड होता है। इन सारी चीजों का डायग्राम हम बना के दिखाएंगे तुम्हें, डायग्राम से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ लेते, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसके बारे में जानकारी, उसके जो टर्मिनोलॉजी आती है, उनमें जो शब्द आते हैं उनके बारे में अगर जानकारी हो जाए तो चैप्टर इजी हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इजीली हम टर्मिनोलॉजी का वो कर रहे हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी उनमें, है ना। तो
सर्किट यानी कि एक ऐसा पार्ट जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू? बैटरी के थ्रू, और उसमें बल्ब वगैरह भी लगे होते हैं। क्लियर? स्विच क्या होता है? स्विच क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस सर्किट को जोड़ने का और ब्रेक करने का काम करती है, यानी सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या होते हैं? टर्मिनल्स वो होते हैं जहाँ पे हमारे आयंस होते हैं, या पॉजिटिव आयंस हो या नेगेटिव आयंस हो, जब आयंस होते हैं वहां पर उनको क्या कहते हैं? टर्मिनल्स होते हैं। क्लियर? ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। जो सिंबल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स क्या होते हैं, यानी कि हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं ना, तो उन सिंबल्स के बारे में बात करते हैं कि सिंबल्स कैसे हो सकते हैं। जैसे हम कोई सर्किट डायग्राम बनाए तो उसमें अगर कोई हम यूनिट कोई चार्ज टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको सेल की जरूरत होती है, तो सेल का सिंबल कैसे बनाते हैं हम? इस तरीके से। ये सेल का सिंबल एक वायर, एक बड़ा वाला डंडा और दूसरी साइड में एक छोटा वाला डंडा, इस तरीके से। ये बड़ा वाला डंडा होता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये छोटा वाला होता है, इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, बैटरी की बात करते हैं। बैटरी क्या होती है? बैटरी और सेल्स मैंने तुम्हें दोनों बताए थे, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो क्या करते हैं अपने केमिकल्स से, अपने जो अंदर केमिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और बैटरी होती क्या है? बेसिकली बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, यानी एक सेल ये हो गया, अब हम यहाँ पर 2 सेल लगाने हैं हमको ना, तो ये हटाया हमने, 2 सेल लगा दिए, ये 2 सेल हो गए। 2 सेल से या फिर 2 से ज्यादा सेल्स हों तो वो क्या करते हैं? बैटरी की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं? ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये हो गई हमारी बैटरी। क्लियर हुआ? ये सिंबल किसका है? बैटरी का। और सिर्फ ये इसी ये हो, ये सिंबल किसका है? हमारा सेल का सिंबल है। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या है? देखो, कई तो इस तरीके से बना लेते हैं, कोई ऐसे करके बनाता है, कोई ऐसे करके बनाता है, इस तरीके से। तो ये सिंबल्स किसके? हमारे बल्ब के सिंबल्स हैं। ये सिंबल किसका? हमारा बल्ब का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है स्विच की बात करते हैं। तो स्विच मैंने अभी बताया था, स्विच क्या होता है, यानी एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो ऑन करती है और ऑफ करती है। स्विच क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करती है और ऑफ करती है ना। तो 2 कंडीशन हो गई स्विच की, एक ऑन कंडीशन हो गई, फिर एक ऑफ कंडीशन हो गई। तो देखो, एक तो इस तरीके से बनाते हैं स्विच को, या तो इस तरीके से बना लो। अब ये स्विच क्या है? ऑफ है। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट हो गया इसका, ये दूसरा एंड पॉइंट हो गया ये। जब हमारी इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है, अगर सर्किट डायग्राम, इसको अभी और अच्छे तरीके से समझेंगे, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। जब हमारा स्विच ऑन होता है, ठीक है, स्विच ऑन का ये हो गया सिंबल। स्विच ऑफ का मतलब ये वाला सिंबल हमारा स्विच ऑफ का है। स्विच जब स्विच ऑन रहता है तो सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, स्विच ऑफ रहता है तो सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, ठीक है। बैटरी, और ये जो सिंपल लाइन दिख रही है, ये हमारा किसका सिंबल है? वायर का सिंबल है, ठीक है। तो अब कुछ सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 सर्किट डायग्राम बनाए, है ना। बैटरी मैंने तुम्हें बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, उसको क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्या है, 2 सर्किट डायग्राम बना रखे हैं, इनको बड़े ध्यान से देखो। ये सर्किट डायग्राम, इनमें हमने किसका यूज किया है? सेल का, ठीक है। देखिए, इनको समझते हैं अच्छे से। 2 कंडीशन है। हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट कब माना जाएगा? जब उस सर्किट डायग्राम में बेसिकली 3-4 चीजों की नीड होती है। पहला हमको क्या चाहिए होता है? वायर चाहिए होता है। दूसरा हमको क्या चाहिए होता है? एक सेल चाहिए होता है। तीसरा हमको क्या चाहिए होता है? एक बल्ब चाहिए होता है, चेक करने के लिए कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं। चौथा हमको क्या चाहिए होता है? स्विच चाहिए होता है। ये 4 चीज तो बेसिक नीड होती है। 4 चीजों में से एक भी चीज नहीं हो तो हम ये नहीं पता कर सकते कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले वाला डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने सेल लगाया, ये क्या हो गया? हमारा सेल। इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। ये जो जा रहा है, ये क्या हो गया? हमारा वायर। ये क्या हो गया?
वायर, ये वायर जा रहा है यहाँ से, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्या मिल गया बल्ब, बी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ पे मिल गया हमको एक स्विच। ये क्या मिल गया? स्विच। चारों चीजें मिल गई, सेल मिल गया, वायर मिल गया, बल्ब मिल गया और स्विच मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये सेल है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने अभी बताया था चार्ज हमेशा कौन से टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमारा चार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है हमको, ये एरो दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, चार्ज की डायरेक्शन, यानी चार्ज किधर बह रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो यहाँ पे सेल मिल गया हमको, वायर मिल गया, बल्ब मिल गया और स्विच मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे दो सर्किट बनाया हमने और दोनों में चारों चीजें। अब हमको ये मालूम करना है कि दोनों सर्किट में से कौन से सर्किट में बल्ब जलेगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कौन से सर्किट में बल्ब जल रहा है, पहले वाले में। अच्छा, पहले में क्यों जल रहा है, दूसरे में क्यों नहीं जल रहा, ये चीज और जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले दूसरे में देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज यहाँ से फ्लो होना शुरू किया, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आएगा, यहाँ से फ्लो हो रहा है। अभी तक कोई वायर में ब्रेक थ्रू नहीं मिला है हमको, आगे चल रहे हैं हम, यहाँ पे बल्ब मिल गया। बल्ब अभी तक फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। जब दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है। तो अभी तक बल्ब नहीं जला। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ आए और कोई ब्रेक नहीं मिला, वो ब्रेक नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया हमको स्विच। अब देखिए स्विच की कंडीशन क्या है। स्विच की कंडीशन क्या है? अभी ऑफ है। स्विच का यहाँ से वायर जा रहा है, एक वायर का पॉइंट ये रहा, दूसरे वायर का पॉइंट ये रहा, यानी दोनों वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है। वायर में क्या हो रहा है? एक तरीके से कट मान दिए। स्विच का मतलब क्या है? कट मान लो। वायर कनेक्टेड हमारे नहीं है। स्विच ऑफ है मतलब कि सर्किट डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमारा इसमें बल्ब नहीं जला। सिंपल। इस डायग्राम की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, यहाँ पे बल्ब मिल गया हमको। फिर नेक्स्ट आगे आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, चार्ज बह रहा है, यहाँ पे स्विच आया। यहाँ पे स्विच का वन एंड कनेक्टेड टू अनदर एंड, वन टर्मिनल कनेक्ट है दूसरे टर्मिनल से। तो जैसे ये यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, स्विच हमारा ऑन है, यहाँ पे स्विच हमारा ऑन है। आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल पर। जब चार्ज हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से घूम के नेगेटिव टर्मिनल पर आ गया, कंप्लीट हमको सर्किट मिल गया, तो हमारा बल्ब क्या है? ग्लो करने लगेगा। हमारा बल्ब क्या है? ग्लो करने लगेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। नेक्स्ट अभी और देखते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट एंड दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दी इलेक्ट्रिक करंट। यानी देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें हमारे दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक हीटिंग इफेक्ट होता है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इन दोनों इफेक्ट के बारे में जानकारी करेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहले जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हम देखते हैं कि जैसे हम कोई वायर है, कोई बिजली का तार है, तो हम जब उसमें थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो क्या होता है? हॉट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे तुमने घरों में देखा होगा, हीटर देखा होगा, तो हीटर में जो कॉइल होती है, वायर्स की कॉइल होती है, इस तरीके की कॉइल होती है। वो क्या होती है? जैसे हम हीटर को शुरू करते हैं तो बहुत ही एकदम गर्म हो जाती है ना। क्यों गर्म हो जाती है वो? क्योंकि उसमें हीटर में जो तार लगा होता है ना, वो उसका रेजिस्टेंस, उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा फ्लो नहीं होने देता है। वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में कन्वर्ट करता है। जैसे तुमने जो बल्ब होते हैं, है ना, बल्ब आते हैं, जैसे 100 वाट के बल्ब आते हैं, 150 वाट के बल्ब आते हैं, उनमें जो फिलामेंट होता है, उनमें उनके अंदर एक वायर होता है फिलामेंट इसी तरीके का। वो क्या करता है? अब देखो, एक तो वायर, एक तो जैसे हमारा बल्ब हो गया नॉर्मल, एक आती है CFL वगैरह, है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो हमारा बल्ब होता है, नॉर्मल बल्ब होता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या कन्वर्ट करता है? किसमें? हीट एंड लाइट एनर्जी में।
वो क्या करता है हीट एंड लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी में वो क्या करता है कम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है और ज्यादातर किस में कन्वर्ट करता है वो हीट में। और सीएफएल होती है, सीएफएल क्या करती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को ज्यादातर यानी 95% तक वो किस में कन्वर्ट कर देती है लाइट एनर्जी में, और बाकी की 5% किस में कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में। तो तुम देखते होंगे कि जो नॉर्मल बल्ब होते हैं उनके जैसे 10 मिनट के लिए जला लिया बहुत गर्म हो जाते हैं वो, जबकि सीएफएल इतनी गर्म नहीं हो पाती। इसी को हम क्या कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब हम किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो वो वायर क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जो प्रेस है, प्रेस में जो एलिमेंट आता है वो भी इसी तरीके, उसकी फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होती है ना। तो और एक फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब के फिलामेंट हो गए, इनमें तो हम शो देख सकते हैं, है ना, इनमें क्या करते हैं देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट को किसी वायर से पास कराया जाता है तो वो क्या करता है मैग्नेटिक, उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जैसे तुमने बड़ी बड़ी लाइनें देखी होंगी 11,000 वोल्ट की लाइन जाती है, उनपे एक क्वेश्चन बोर्ड लगा हुआ होता है ना, चेतावनी लगी होती है कृपया तारों के पास ना जाएं, है ना। उनमें क्या होता है वो बहुत हैवी वायर होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो करती है, तो उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट उनका क्या बढ़ जाता है। एक नॉर्मल सी चीज लेते हैं, जैसे हमने स्केल लिया है ना, स्केल को हम अपने बालों पे क्या कर रब करते हैं, है ना, रब करके जैसे उसको हटा के हमने किसी सरफेस पे रखा तो उस स्केल में क्या आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाते हैं। उसके चार पार्टिकल क्या हो जाते हैं स्केल पे, चार्ज पार्टिकल पहुंच जाते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या है डस्ट पार्टिकल को कैच करने लगते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं डस्ट पार्टिकल को कैच करते हैं, तो सेम इफेक्ट यानी सेम मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा किसमें होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है। जब हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर में किस चीज की प्रॉपर्टी आ जाती है मैग्नेटिक की तरह। जैसे हम एक वो बना रहे हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, हम एग्जांपल के लिए एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो इस सर्किट डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे हमने कंपास ले लिया, यहाँ पे हमने एक कंपास ले लिया। जब हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट में लाइट फ्लो कराते हैं और इस यहाँ पे हमने क्या करना है, एक जैसे हम फ्लो करा रहे हैं तो इस जगह पे हम एक वो ले रहे हैं, एक आयरन की रॉड ले रहे हैं। ठीक है, एक हमने आयरन की रॉड ले ली, ये क्या है हमारी आयरन रॉड, ये क्या है कंपास डिटेक्ट करता है वो, है ना। तो यहाँ पे हम आयरन रॉड ले ली। जब हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं और इसके ये आयरन रॉड है ना, ये जो वायर है इस आयरन रॉड के चारों तरफ क्या है लपेटा हुआ है ना। अब हम जब इस आयरन रोड के पास कोई एक मैग्नेट ले ली, चुंबक ले ली, चुंबक को इस आयरन रोड के पास ले जाते हैं, धीरे धीरे ले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये कंपास है। कंपास में रीडिंग क्या है, इस तरफ कुछ इस तरफ रीडिंग होती है, कुछ इस तरफ रीडिंग होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो ये कंपास की निडल क्या है इस तरीके से मूव करने लगती है। जैसे जैसे हम इसमें जो मैग्नेट को इसके पास ले जाते हैं, आयरन रोड के पास ले जाते हैं, तो इस कंपास की निडल क्या है इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने लगती है, यानी डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, उसमें क्या होती है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने, थैंक यू।